वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। अब हम लोग बात करेंगे आज अपनी अगली क्लास पर बिंबिसार मगध पर हम लोग आ चुके हैं, नहीं हर्यक वंश पर, सॉरी हर्यक वंश पर चल रहे हैं। तो उसी पर उस काल का जो भी रिलेटेड रहा, सिकंदर आया, सिकंदर के बाद घनानंद, ये सब जो भी क्रियाएं हुई उस पर हम लोग बात करेंगे। और बहुत अच्छे से आप लोग पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। आप अगर ये देख रहे हैं तो ये भी अच्छे से सुने, केवल सुने। सुनने से होगा क्या कि आपका जो है धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे डिटेल बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, जानकारी बढ़ती जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लोग मिडेवल पर आएंगे, मिडेवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री पर आएंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें। आइए, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व बैठा, ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार था कौन? हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है मेरे भाई? कुड़िक कहा जाता है, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने जो है पिता की हत्या कर राजपाट हराया था। फिर अजातशत्रु को किसने हत्या की? अजातशत्रु की भी हत्या की किसने? उदयन ने, ठीक है। उदयन ने हत्या की। उदयन कौन था? उदयन वो था जिसने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और उसके बाद उसको राजधानी भी बनाया था। इतना आप समझते हैं, ठीक है। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। उस समय सभी ये जैन धर्म के थे। सिकंदर के पिता, उसी टाइम सिकंदर आया। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था, ठीक है। और सिकंदर जो था वो शिष्य किसका था? अरस्तु का शिष्य था। ये जो मैं आपको थोड़ा सा इससे हट के जानकारी दे रहा हूं, ये भी बहुत जरूरी है और एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए नीचे प्रश्न भी दिया हुआ है। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था, ठीक है। सिकंदर भारत पर आया किस लिए था? विश्व विजेता करने के लिए। बाद और मात्र ये पता है 31 साल में काफी कुछ जीत के भी आया था, ठीक है। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जीतता हुए चला आया था। इसके बाद ये लौट के जब जा रहा था तो इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। सिकंदर का प्रधान सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। बीमारी की वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी की वजह से हो गया था, ठीक है। सिकंदर प्रधान सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का भारत में सफलता के क्या कारण थे? तो वह एक अच्छा प्रशासक था, बस, ठीक है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा? वेंदेवस्ता है ये, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। झेलम नदी के किनारे किसका युद्ध? पोरस और सिकंदर का। पोरस और सिकंदर का झेलम नदी के किनारे हुआ। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व, जब ये लौट रहा था, ठीक है। जैन धर्म आ गया आपका। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चला। जैन धर्म भी क्षत्रिय कुल के लोगों ने ही बसाया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। इस बात को आप समझ लें। जैन धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा अच्छे से आपको मैं समझा दूं, आराम से मैं आपको यहाँ पर इलेबरेट करूंगा क्योंकि जैन धर्म से काफी कुछ देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला जो तीर्थंकर था वो ऋषभदेव थे, ठीक है भाई। और तीर्थंकर व संस्थापक भी यही थे, ऋषभदेव। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। इस बात को आप समझ लें। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? जैन कहलाए, यहीं से, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? कुंडलग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व हुआ। इस तरीके से आप लोग रट्टा मारे। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ठीक है। महावीर के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ, और माताजी का नाम त्रिशला, ठीक है। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने ही दी। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान, जब किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो उसको कहा जाता था कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा। इन लोगों का था कि अहिंसा, बिल्कुल महात्मा गांधी के तरीके, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीन इनके ये पूछे, बौद्ध धर्म के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व हुई। कहां हुई थी भैया? पावापुरी में। ये यहां पर क्वेश्चन नहीं दो, मैं बता दे रहा हूं। पावापुरी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर। दो थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, और ये श्वेत वस्त्र रहते थे और ये नग्न रहते थे, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लें। जैन धर्म के 5 मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने, ठीक है। चंदेल वंश के जितने शासक थे उन्होंने जैन धर्म के 5 मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। जैन धर्म कौन से संप्रदाय में बटा था? अभी मैंने आपको बताया श्वेतांबर और दिगंबर दो में बटा हुआ था। जैन धर्म
श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ? पहले ये एक होते थे, बाद में विभाजित हो गए। विभाजित हुए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, जब आपका कौन सा था? विष्णुगुप्त कौटिल्य थे। ठीक है। जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन साहित्य को क्या जाता? आगम कहा जाता। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। अब आ जाता है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। ये जो आपका इन डिटेल हुआ। जैन धर्म इसमें मेन टारगेट रहा कि जैन धर्म आया, थोड़ा सा आपको बिम्बिसार और ये सब, जो बिम्बिसार आया, बिम्बिसार के बाद आपका अजात शत्रु आया, अजात शत्रु का उदयन आया, 3 लोग थे। उदयन आपका अंतिम शासक था। ठीक है, इस बात को आप समझ लें। उसके बाद आपका आ जाता है शुंग वंश। ये चल ही रहा, बौद्ध धर्म जैन धर्म इसी समय चल रहा था। ठीक है। और जैन धर्म में जैन धर्म में जो है कई सारी चीजें भी हुई, उस पर भी बात होगी। आइए क्विक एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। थोड़ा ही थोड़ा ले, सुबह सुबह आपको क्लास मिलती है, इतने क्वेश्चन डेली बाय डेली आप रखते रहें, बहुत आसानी रहेगी आपको। बिम्बिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व बैठा। ठीक है, 545 ईसा पूर्व, इस बात को समझ ले। बिम्बिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी, इस बात को भी आप समझ लें। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म के अनुयायी थे। बिम्बिसार भी जैन धर्म का ही अनुयायी था, इस बात को आप समझ लें। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सिकंदर का भी उसी टाइम हुआ। ठीक है। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु था। सिकंदर ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया? विश्व विजेता बनने के लिए, क्योंकि ऊपर से वो जीतता हुआ चला आ रहा था, तो उसे लगा कि हम भारत में भी जीत लेंगे। ठीक है। पोरस से उसकी लड़ाई होती है। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था। ठीक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया। ठीक है। सिकंदर का भारत में सफलता का क्या कारण था? तो वह एक अच्छा प्रशासक था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वेद्यवस्था का युद्ध किन शासकों के बीच? पोरस और सिकंदर के बीच ये लड़ाई होती है झेलम नदी के तट पर। ठीक है। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन पर लौटते समय 323 ईसा पूर्व। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ठीक है। दूसरे आपके ये हुए, हाँ एक और तीर्थंकर रह जाते, 23वें तीर्थंकर पूछ देता है कभी कभी, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे भाई? पार्श्वनाथ। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? जैन कहलाए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, इस बात को भी आप समझ ले। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पिताजी का नाम त्रिशला था। ठीक है। और जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने दी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहते? कैवल्य की प्राप्ति हो गई आपको। ठीक है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। जैन धर्म को त्रिरत्न कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 3 थे इनके मेन। महावीर स्वामी की मृत्यु का भी 468 ईसा पूर्व। महाभारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? तो दिगंबर, श्वेतांबर। दिगंबर 2 थे। श्वेतांबर थे श्वेत धारण में, दिगंबर थे नग्न रहने वाले। जैन धर्म के 5 मंदिरों का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने। चंदेल वंश की स्थापना किसने? नुन्नुक ने की थी। ये अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। जैन धर्म में कौन कौन संप्रदाय बेटा? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य जब आपका विष्णुगुप्त था। ठीक है। घनानंद उस समय मारा गया था। जैन साहित्यों क्या कहा जाता? आगम कहा जाता। बौद्ध धर्म की स्थापना हो चुकी है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। इस तरीके से आज की इस क्लास को एंड करते, रिवीजन भी कराया, आपको इतने क्वेश्चन भी कराए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आ रही होगी। अगर और भी कुछ आप चाहते हैं पीडीएफ के लिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां आपको पीडीएफ बड़ा ही आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।